ऐसी ही कुछ तस्वीर यहाँ से निकल कर आती है। लोग ये कहते हैं, कुछ महिलाओं से भी हमने कल बातें की, वो ये बता रही थी कि किस तरह से यहाँ पर आप निकल नहीं सकते थे घरों से और किस तरह का माहौल दरअसल यहाँ पर होता था। लेकिन आज वो महिलाएं घरों से बाहर निकल रही है। न्यू स्टार्टअप की बात वो करती हुई नजर आती है। आज वो यहाँ की विकास की उतनी ही बराबर भागीदार हैं और यहाँ की तस्वीर जो है, फिजा जो है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो तिरंगा, जिसके लिए ये कहा जाता था कि कोई तिरंगा उठाने वाला यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिस तरह की आवाजें यहाँ पर जो यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो राजनीतिक दल है, वो ये कहते थे, लेकिन आज शान से लहरा रहा है वही तिरंगा यहाँ लाल चौक के घंटा घर पर। और ऐसे ही आपको यहाँ पर शाम में, बल्कि अगर आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर दिखेगा जो लाइटिंग यहाँ पर की जाती है वो भी पूरी तरीके से तिरंगे के रंग में यहाँ पर आपको नजर आता है। लेकिन वही बात कि आज क्या कुछ रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। आज क्या कुछ रहता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और कश्मीर में भी लोग दिल्ली से आने वाले इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नामिका पांडे लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नामिका, इस फैसले का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, दिल्ली से ये फैसला सुनाया जाएगा, पूरी दुनिया, पूरे देश पर इसका असर होना है, सियासत पर इसका असर होना है और चुनावों पर भी। अनामिका, और जो पिटिशनर्स हैं सलोनी सुचरिता, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 23 याचिकाएं हैं जिन पर एक साथ आज फैसला आना है। 2 पिटिशनर शहला रशीद और शाह फैजल ने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया था, यानी कि उन्होंने 370 को हटाए जाने को सपोर्ट कर दिया था। और आज बार बार हम जब उनसे बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी रियासत को हमसे छीना गया था, उसको हम वापस चाहते हैं। और ये लड़ाई उसी की है, 4 साल लंबी लड़ाई चली है, हमारे हक में फैसला गए दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश जी लगातार हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, हमने कई पिटिशनर से बात की है, वो लगातार अपने अपने दावे कर रहे हैं। कश्मीर में भी माहौल बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सवाल खड़े किए गए कि नहीं, आतंकवाद तो अभी भी है। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें हैं इसी को लेकर। देखिए, आतंकवाद अपनी जगह पे दूसरी चीजें हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लेकिन सवाल ये था कि क्या मूलभूत चीजों से उस देश के एक अभिन्न अंग होते हुए जम्मू कश्मीर को लोगों को वंचित क्यों किया गया। सवाल ये था कि आखिर 370 अस्थायी है कि नहीं। सवाल ये था, सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि इस तरह से हटाया गया वो ठीक है कि नहीं। कपिल सिब्बल बार बार ये कह रहे हैं कि ये अपने राजनीतिक फायदे एजेंडे के तहत हटाया गया, जो कि नियमों का अनदेखा किया गया। इसको भी वो साबित नहीं कर पाए। आप सोचिए कि पूरे देश में आईपीसी लागू है, वही चीज वहां पे रणबीर पैनल कोर्ट से लागू है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था। केंद्र सरकार ने कहा कि जो सवाल 370 हटाने पर उठे हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि 370, जैसा अखिलेश बता रहे हैं कि 370 हटाना सही है या गलत, लेकिन उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे लेकर सवाल है। उस प्रक्रिया के बाद जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं, उसे लेकर सवाल है। सवाल बहुत सारे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर जगांवकर जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी हैं, संजीव कौशिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और बड़ी खबर यही है आज के दिन 370 पर फैसला क्या आएगा। समीर जी, एक बार आपसे सवाल ले लेती हूं। इसे लेकर बहुत सी बातें कही गई और कपिल सिब्बल ने तो ये तक कहा कोर्ट में कि जब संविधान सभा भंग हो गई तो फिर यह फैसला हो ही नहीं सकता था कि 370 हटाया जा सके, क्योंकि अधिकार सिर्फ संविधान सभा को था कश्मीर की। देखिए, कपिल सिब्बल जो बात उठा रहे हैं उसका निदान पहले ही अमित शाह गृह मंत्री ने कर दिया था और देश की सरकार ने कर दिया था। जब कपिल सिब्बल का ये मानना है तो ये केंद्र सरकार जानती थी कि ये प्रश्न बाद में उठाया जाएगा कि संविधान सभा नहीं है तो कैसे आर्टिकल 370 खत्म किया जाता है। इसी के लिए संविधान के अंदर ये जोड़ दिया गया है कि वहाँ पर अब सरकार नहीं थी उस समय, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो ये वहाँ तय कर दिया गया कि जो वहाँ पर जो गवर्नर है वही विधानसभा जो है, और जो गवर्नर है वहाँ पर वो राज्यसभा संविधान सभा में कन्वर्ट होगी और वो निर्णय ले सकती है। चूंकि विधानसभा नहीं थी तो संविधान सभा का निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर के पास आ गया, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और गवर्नर ने इसका अनुमोदन किया, लेटर भेजा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने अप्रूव किया और उसी के आधार पर आर्टिकल 370 को खारिज किया गया। देखिए, अमित शाह जी ने तय किया था कि मुझे, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि आर्टिकल 370 को हटाना, तो जब 2014 में सरकार में आए थे तब अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जम्मू कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ आर्टिकल 370 है। वहाँ पर एक हमें ऐसी कड़वी गोली देनी होगी जिससे सभी समस्याओं का हल हो। और मुझे लग रहा है उसी दिशा में वो तेजी से आगे बढ़े थे। और 5 साल बाद जब दूसरा कालकार पूर्ण बहुमत से 303 का लेकर आए तो उन्होंने तय कर लिया था कि अब आर्टिकल 370 को वहाँ से हटाना है। और उसके आधार पर उन्होंने वहाँ निर्णय लिया। लोकसभा में उनके पास बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद बहुमत से 8 सीटें कम थी राज्यसभा में।